छत्तीसगढ़ की सभी अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स केस की। पाकिस्तानी हेरोइन और दिल्ली की एमडीएमए ड्रग्स रायपुर में बेचने वाली इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 30 घंटे की पूछताछ में नव्या मलिक ने बताया है 850 रईसजादों का नाम, जो इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे और नशे की लत में किस तरह से युवाओं को झोंका गया है, ये सब कुछ नव्या ने बताया है। नव्या मलिक कौन है, पहले आपको ये भी हम बताते हैं। नव्या मलिक को जानिए आप। नव्या का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इंटीरियर डिजाइनर रही है पेशे से नव्या मलिक। यही वजह रही कि रसूखदारों के साथ उसके अच्छे खासे संपर्क बने हैं। नशे की लत उसको लगती है। पब में, फार्म हाउस में ड्रग्स सप्लाई करने का वो काम कर रही थी। रसूखदार लोगों से नव्या के संबंध निकलकर सामने आए हैं। कई बड़े राजनेताओं के बेटों का नाम भी आ रहा है और 850 ऐसे रईसजादों की लिस्ट आ गई है ड्रग्स सिंडिकेट के जो संपर्क में थे। होटल कारोबारी, राजनेताओं के बेटों के नाम इसमें हैं। बड़ी बात यही है, आरोपियों से करोड़ों के ड्रग्स और पाकिस्तानी पिस्टल बरामद की गई है। नव्या को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजा है, जबकि ड्रग तस्करी मामले में 4 और गिरफ्तारियां की गई हैं। कौन वो 4 नाम है, ये भी आपको हम बताते हैं। विधि अग्रवाल, सोहेल खान, जुनैद अख्तर और ऋषिराज टंडन, ये 4 और आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं ड्रग केस में। विधि अग्रवाल जो है वो भी आरोपी बताई जा रही है। 3 दिन की रिमांड पर उनको भेजा गया है। एनडीपीएस कोर्ट ने 6 सितंबर तक पुलिस के रिमांड की अनुमति दे दी है। इस दौरान नव्या और विधि दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। माना यह जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जबकि अयान खान, जुबैर अख्तर और ऋषिराज टंडन को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तो देखिए, एक के बाद एक करके ड्रग केस में खुलासे होते जा रहे हैं और जैसे ही खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ रहे हैं लाइव रायपुर से। हसन, ड्रग केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे। नव्या के बाद अब विधि अग्रवाल का नाम आ रहा है। विधि अग्रवाल कहां की रहने वाली है, किस तरह से वो ड्रग सिंडिकेट से जुड़ी है, क्या कुछ अपडेट खबर पर? बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में हेरोइन पाकिस्तान से जो है वो सप्लाई की जा रही थी। वहीं एमडीएमए जो कि दिल्ली से जो है वो सीधे तौर पर राजधानी रायपुर में सप्लाई की जा रही थी। अब तक बात करें तो ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े करीब 50 से ज्यादा लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की ड्रग्स भी बरामद कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के नेटवर्क का किंग जो है वो पिंदर नामक आरोपी था, जिसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पिस्टल बरामद की गई और ये पिंदर ही है जो रायपुर का रहने वाला था और 2018 में भी एक बार ड्रग केस में जेल जा चुका था। बाद में इसने इस नेटवर्क को वापस से चालू किया, राजधानी समेत अलग अलग जिलों में ड्रग्स नेटवर्क को फैलाया। पिंदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये मान रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े पैमाने पर ड्रग्स सप्लाई हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसके बाद अचानक नव्या मलिक को जो है मुंबई से गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता मिली। नव्या मलिक कटोरा तालाब के रहने वाली एक युवती है जो कि काफी हाई प्रोफाइल है। दरअसल ये इंटीरियर डिजाइनर हुआ करती थी। इसी दौरान उसका आना जाना बड़ी बड़ी पार्टीज में हुआ। वहां पर इसकी पहचान बड़े बड़े होटल कारोबारी और राजनेताओं के बेटे से हुई। इसकी दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि बाद में इसने ड्रग्स की दुनिया में कदम रखा और ड्रग्स जो है दिल्ली, पंजाब और पाकिस्तान जैसे अलग अलग लोगों की कनेक्शन में आई और वहां से ये ड्रग्स लेकर के ट्रेन के रास्ते रायपुर आती थी और रायपुर में सप्लाई करती थी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। इसके साथ इसके साथियों को भी पकड़ने में सफलता मिली और 3 से 4 दिन की रिमांड में जो पूछताछ हुई नव्या मलिक से, उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए कि कैसे ड्रग्स लाती थी। बाद में कल बीते दिन इंटीरियर डिजाइनर को भी जो है एक विधा, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। फिलहाल दोनों को रिमांड पर लिया गया, लेकिन नव्या मलिक के पास से 800 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए, जिसमें कई बड़े राजनेता के बच्चे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, स्पंज आयरन इंडस्ट्री से जुड़े बड़े कारोबारी के बेटे जो है वो इसकी जद में थे, वो इन्हें ड्रग सप्लाई करती थी। पुलिस एक बार फिर से इन दोनों को रिमांड पर ली है। 6 सितंबर तक नव्या और विधा दोनों को रिमांड पर लिया गया है। ये दोनों जो है बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई जो है वो रायपुर में कर रहे थे। इसके पास से लिस्ट बरामद की गई है। कैसे पूरा नेटवर्क चल रहा था, इस पर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है। लेकिन राजधानी में ये जरूर कहा जाएगा कि ड्रग्स नेटवर्क जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो ड्रग्स सप्लाई करने में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया जो है एक अहम भूमिका निभा रहा था। नव्या बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती थी, लोगों से जुड़ती थी, बातचीत करती थी और उन्हें एक ग्रुप में जोड़ती थी। बाद में एक स्कैनर देती थी, उन्हें व्हाट्सएप करती थी, फिर उसके माध्यम से ये पूरी ड्रग की डीलिंग चलती थी। पुलिस आगे और तथ्यों पर जांच करने के लिए नव्या को हिरासत में ली है
और नव्या से पूछताछ में जो नाम सामने आएंगे, बाद में उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि वो किसकी जज में थे, उन्हें कौन सप्लाई कर रहा था। कहीं ना कहीं ड्रग्स नेटवर्क पर रायपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल हसन, लग रहा है कि नेटवर्क बेहद बड़ा है। जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, ये ड्रग जो रैकेट है अपने आप में बहुत बड़ा है। एक आरोपी जो कि हिस्ट्री शीटर पिंदर बताया जाता है, पिंदर नव्या की मुलाकात किस तरह से होती है, क्योंकि पिंदर वही आरोपी बताया जाता है हसन जो क्या बोलते हैं ड्रोन से सप्लाई कर रहा था। ड्रोन से पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई यहां पर हो रही थी। बहुत बड़ी बात अपने आप में। दूसरे ड्रग्स के नेटवर्क की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां से दुनिया भर में जो ड्रग्स है वो सप्लाई की जाती है। दरअसल जो भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा है, वहां पर जो पाकिस्तान के कुछ तस्कर हैं वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं, उस पैकेज को ड्रोन में लोड किया जाता है, बाद में उस पैकेज को ड्रोन की मदद से लिफ्ट किया जाता है और एक जो बंदा जो भारत में बैठा हुआ है, जो बड़ा स्मगलर का आदमी है, उसके द्वारा सिग्नल दिया जाता है। फिर वहीं पर ड्रोन के कैमरे से देखा जाता है कि जो रिसीवर आदमी है, यानी कि जो ड्रग्स को रिसीव करने के लिए भारत की सीमा पर खड़ा है, वो कहां पर है, उसके ठीक ऊपर ड्रोन लाया जाता है और पैकेज को छोड़ा जाता है। फिर वो पैकेज उसके बाद पहुंचता है 1 से 2,000 रुपए प्रति ग्राम पर वो जो भारत की सीमा पर बड़े स्मगलर का, जिसे हम कह सकते हैं कि खास आदमी है, उसके पास ये ड्रग का पैकेट आता है और आगे फिर इसे 10 से 12,000 रुपए प्रति ग्राम में बेचा जाता है। तो कहीं ना कहीं सीमा से पूरा जुड़ा मामला है। सीमा पर ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भारत आती है और भारत में फिर अलग अलग राज्यों में जाती है। तो पिंदर और नव्या दोनों ये पंजाब आना जाना इनका था, पंजाब दिल्ली मुंबई। नव्या का कनेक्शन दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। पिंदर केवल पंजाब से ड्रग्स लेता था और यहाँ के बड़े तस्करों को देता था और अपनी टीम तक पहुंचाता था। और देखिए बड़ी बात यह है हसन की नव्या कहां कहां सप्लाई कर रही थी ड्रग्स को, कहां तक बेचा गया है, कितने लोग उसे ड्रग खरीद रहे थे, ये भी आगामी दिनों में सामने आएगा जब पूछताछ उससे होगी और विधि से पूछताछ भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हसन, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए नजरें बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि राजधानी को अगर ड्रग के नशे में कोई ढकेल रहा है तो इसका पता लगाना बेहद आवश्यक है। जब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई हो रही हो और राजधानी वासी ड्रग की चपेट में आ रहे हों, तो ऐसे में ड्रग सिंडिकेट का पता लगाना, इसका पर्दाफाश करना, आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजना बेहद आवश्यक हो जाता है।